हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज हम देखेंगे कि ओपीएम एज ए कंपेरेटर कैसे वर्क करता है। कंपेरेटर मतलब तुलना करना। ये इनपुट्स की तुलना करता है और उस अकॉर्डिंग इसका आउटपुट चेंज होता है। तो ओपीएम का हम ये एज ए कंपेरेटर का मैंने आपको डायग्राम बताया है कि ये इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है ओपीएम का। दिस इज़ ओपीएम आईसी, लाइक दिस इज़ 741। अगर हम 741 आईसी से बनाएं तो ये इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वी रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस यूज़ किया है आर, और ये आर ये वाला रेजिस्टेंस है इसको। अब अपन इसके जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके ऊपर वो इनपुट साइनोसोडियल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी तुलना हमें रेफरेंस से करनी है। वो अप्लाई किया और आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं लोड के अक्रॉस। ये इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, प्लस वीसीसी और माइनस वीई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की डीसी सप्लाई इसको हम देते हैं यहाँ पे। और ये हमने डायोड लगाए हैं। ये डायोड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ आते हैं, अभी मैं इसकी वर्किंग में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो ये फिक्स रेफरेंस वोल्टेज है ये हमने इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। एसी वेरिंग सिग्नल इज़ अप्लाइड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जो ये एसी सिग्नल है जो वेरी कर रहा है, एसी सिग्नल मतलब इस तरह का, वो हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग पे। और रेफरेंस वोल्टेज तो फिक्स डीसी वोल्टेज है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट कोई सा भी ले सकते हैं। तो रेफरेंस की वैल्यू तो फिक्स है, बट वेरिंग वोल्टेज हमने किस पे अप्लाई किया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर रहे हैं। ये नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर है। क्यों कहते हैं इसको नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल लगा रहे हैं उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, वी रेफरेंस से। इसलिए सिग्नल हमने किस पे लगाया है, नॉन इन्वर्टिंग पे लगाया है, इसलिए ये कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर। अब हम देखते हैं कि जब अपने वी इन की वैल्यू यानी इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो वी रेफरेंस से कम है, तो हमारे किस पे ज़्यादा है, वी रेफरेंस यानी नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा है, इस पे वोल्टेज क्या है, कम है। तो क्या होगा, आउटपुट कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो आउटपुट की वैल्यू होगी माइनस वी सैचुरेशन, यानी आउटपुट नेगेटिव में मिलेगा और माइनस वी सैचुरेशन। इसकी वैल्यू लगभग हमारे ये जो वोल्टेज लगाए हमने डीसी वोल्टेज, इसको मतलब इसको सप्लाई देने के लिए ओपीएम को, माइनस वी के लगभग बराबर होंगे। अब अगर हमारा इनपुट वोल्टेज, देखिए आप इनपुट वोल्टेज 0 से वैरी कर रहा है। मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं मान लेती हूँ 2 वोल्ट है और इसकी वैल्यू अभी 1 वोल्ट ही है, 0 से 1 वोल्ट हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या है, कम है वी रेफरेंस से। तो वी रेफरेंस से कम है तो आउटपुट में क्या मिलते हैं, नेगेटिव वोल्टेज मिलते हैं, यानी माइनस वी सैचुरेशन मिलते हैं। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि हमारा इनपुट वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए इस समय इनपुट वोल्टेज हमारा हो गया 4 वोल्ट, तो इनपुट की वैल्यू इस रेफरेंस से ज़्यादा हो गई। तो जब इनपुट की वैल्यू वी रेफरेंस से ज़्यादा होगी तो आउटपुट हमारा कैसा मिलने लगेगा, पॉजिटिव, प्लस वी सैचुरेशन हमें आउटपुट में मिलेगी और इसकी वैल्यू लगभग इस वीसीसी वोल्टेज के बराबर होगी। कहने का मतलब है कंपेरेटर में आउटपुट माइनस वी सैचुरेशन से प्लस वी सैचुरेशन के बीच वेरी करता है। जब नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे, जब इन्वर्टिंग पे वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट में नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। कंपेरेटर को यहाँ पे वोल्टेज लेवल डिटेक्टर भी कहते हैं। ये सर्किट वोल्टेज लेवल डिटेक्टर भी कहलाता है, क्योंकि अपन वी रेफरेंस की जो भी हमें मतलब वी इन की जो भी वैल्यू चाहिए उस अकॉर्डिंग हम वी रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। तो वी इनकी डिज़ायर्ड वैल्यू के लिए वी रेफरेंस को सेट किया जा सकता है। तो ये वोल्टेज के लेवल को डिटेक्ट भी करता है, इसलिए ये वोल्टेज लेवल डिटेक्टर कहलाता है। अब इसमें ये जो डायोड यूज़ किए हैं D1 व D2, ये प्रोटेक्शन के लिए काम में आते हैं। मान लीजिए अगर कहीं किसी कारण से यहाँ पे एक्सेस इनपुट वोल्टेज आ जाता है तो ये डायोड क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर ऊपर वोल्टेज ज़्यादा है तो ये डायोड कंडक्ट करने लगेगा, ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, और नीचे पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं तो ये डायोड कंडक्ट करके शॉर्ट हो जाएगा, तो इनपुट को शॉर्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये एक्सेस इनपुट वोल्टेज से ओपीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डायोड काम में लिए हैं। इनको प्रोटेक्शन डायोड या क्लैम्प डायोड भी कहते हैं। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके इनपुट के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस R लगाया है। इस R का पर्पज़ है इस इनपुट के कारण डायोड में बहने वाली करंट को लिमिट करना, यानी डायोड में बहने वाली करंट को लिमिट करने के लिए ये रेजिस्टेंस R लगाया है। और जो ये रेजिस्टेंस लगाया है वी रेफरेंस और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच, इस R का पर्पज़ है ऑफसेट प्रॉब्लम को दूर करना।
कि ऑफसेट की प्रॉब्लम, ऑफसेट क्या होता है ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, जिसमें ओपीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने डिस्कस की थी, ओपीएम की जनरल थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि ऑफसेट क्या होता है। तो ऑफसेट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये रेजिस्टेंस आर यहाँ पे यूज़ लिया है। अब मैं आपको वेवफॉर्म बताऊँगी कि हमारे ये आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह की आती है इनपुट साइनसोइडल देने से। अब ये जो वी रेफरेंस वोल्टेज है, अभी तो हमने ये पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए हैं, ये वी रेफरेंस नेगेटिव भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी सारी कंडीशन वही रहेगी कि अगर हमारा वी इन कम है वी रेफरेंस से तो आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन में जाएगा, और जब वी इनपुट ज़्यादा है वी रेफरेंस से तो आउटपुट हमारा किस में जाएगा, पॉजिटिव सैचुरेशन में जाएगा। तो वो सब चीज़ सेम रहेगी बट वेवफॉर्म चेंज हो जाएगी। तो मैं पॉजिटिव के लिए भी आपको वेवफॉर्म बताऊंगी कि अगर वी रेफरेंस का पॉजिटिव टर्मिनल या इन्वर्टिंग से कनेक्ट है तो किस तरह की वेवफॉर्म आएगी, और नेगेटिव कनेक्ट है तो किस तरह की वेवफॉर्म आएगी। अब मैं आपको वेवफॉर्म बताती हूँ कि वेवफॉर्म क्या होगी ओपीएम एज ए कंपेरेटर की। ये अपनी इनपुट साइनसोइडल जो कि अपन ने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, ये अपना रेफरेंस वोल्टेज, ये वेवफॉर्म है इफ़ रेफरेंस वोल्टेज इज़ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो रेफरेंस का है वो हमने इन्वर्टिंग से जोड़ा है, तो आपकी वेवफॉर्म कैसी आएगी। ये अपनी मतलब इसकी पीक वैल्यू है, इनपुट सिग्नल है ये अपना साइनसोइडल, ये इसकी पीक वैल्यू है वीपी। यहाँ हमने वी रेफरेंस सिग्नल मार्क कर लिया कि वी रेफरेंस की वैल्यू ये है। तो जब अपनी इनपुट सिग्नल की वैल्यू वी रेफरेंस से कम है, यहाँ से यहाँ के बीच में इनपुट सिग्नल की वैल्यू वी रेफरेंस से कम है, तो उस समय क्या होता है, हमारा इनपुट कम है वी रेफरेंस से तो आउटपुट में कैसा मिलेगा, माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा। तो इस बिंदु तक देख सकते हैं हमारा आउटपुट कैसा मिलेगा। ये वेवफॉर्म मैंने आउटपुट की बनाई है, इस समय कैसा मिलेगा, माइनस वी सैचुरेशन। अब इनपुट सिग्नल एक्सीड कर गया वी रेफरेंस से, यहाँ तक ये ज़्यादा है, तो जब ये वी रेफरेंस से ज़्यादा हो जाएगा तो आउटपुट कैसा मिलेगा, प्लस वी सैचुरेशन। तो इस बिंदु पे देखें हम तो ये धीरे धीरे आउटपुट बढ़ गया और ये हाई बना रहा, कब तक, जब तक कि इनपुट सिग्नल रेफरेंस से ज़्यादा है, इस बिंदु पे हाई है। इसके बाद अपना वापस से वी रेफरेंस से इनपुट कम हो रहा है, इस बिंदु पे भी हमारा इनपुट नेगेटिव जा रहा है, तो इस बिंदु पे भी हमारी इसकी वैल्यू किससे कम है, वी रेफरेंस से कम है। यहाँ इस पर बना देती हूँ मैं, ये वी रेफरेंस से कम है, कहाँ तक कम रहेगा, यहाँ तक। तो इस बिंदु तक हमारा ये क्या मिलेगा, वी इनपुट कम है वी रेफरेंस से, तो ये मिलेगा अपने को माइनस वी सैचुरेशन। तो हमने यहाँ तक माइनस वी सैचुरेशन। फिर इस बिंदु पे क्या हमारा इनपुट वोल्टेज बढ़ गया वी रेफरेंस से, तो वापस हमारा ये क्या हो गया, प्लस वी सैचुरेशन आ गया। यानी आउटपुट माइनस वी सैचुरेशन और प्लस वी सैचुरेशन के बीच इसमें वेरी करेगा। तो ये इस तरह की वेवफॉर्म आएगी। ये इनपुट की वेवफॉर्म है और ये आउटपुट की है। ये कब कंडीशन है, जब इनपुट वोल्टेज वी रेफरेंस से ज़्यादा है तब ये हाई मिल रहा है, जब इनपुट वोल्टेज वी रेफरेंस से कम है तो ये लो मिल रहा है। ये वेवफॉर्म मैंने आपको बताई कि जब रेफरेंस वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हो। रेफरेंस वोल्टेज मैं आपको बोल रही हूँ नेगेटिव भी हो सकता है, तो इफ़ रेफरेंस वोल्टेज इज़ नेगेटिव, रेफरेंस वोल्टेज अगर नेगेटिव होगा तो हमारी वेवफॉर्म कैसी होगी। जैसे ये तो हमारी हमने साइनसोइडल इनपुट वेवफॉर्म बना ली, इस जगह हमने टाइम ले लिया। अब वी रेफरेंस नेगेटिव में है, माइनस टर्मिनल ऊपर है उसका, तो नेगेटिव हमने यहाँ शो कर लिया, उसकी वैल्यू इतनी है। अब आप लोग जानते हो कि मान लीजिए इसकी वैल्यू है -2 वोल्ट। अब अगर ये वैल्यू पीक आती है, ये पीक आ रहा है अपना -3, ये माइनस में पीक आ रहा है, ये माइनस वीपी वैल्यू है। अगर इस माइनस वीपी की वैल्यू -3 है तो ये -2 से क्या हुआ, छोटा हुआ। नेगेटिव में तो जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी होगी, तो -3 जो है वो -2 से छोटा हुआ। तो अब हमारा आउटपुट क्या जाएगा, लो जाएगा। अभी इन सब कंडीशन के लिए आप देखिए यहाँ तक, इस बिंदु तक आप देख सकते हो हमारा रेफरेंस अगर नेगेटिव है तो इस समय हमारा इनपुट वी रेफरेंस से ज़्यादा है। मान लीजिए ये -2 है। अब अगर ये 0 भी है हमारा इनपुट तो भी इससे ग्रेटर है। तो हमने देखा है कि जब हमारा इनपुट सिग्नल रेफरेंस से ज़्यादा होगा तो आउटपुट में प्लस वी सैचुरेशन वोल्टेज हमको मिलेंगे। अब ये 0 है, सपोज़ कर लीजिए ये 1 वोल्ट है, तो +1 वोल्ट -2 से क्या है, ज़्यादा है। तो इन सब कंडीशंस के लिए, सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे इनपुट की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस सब केस में हमारा आउटपुट क्या बना रहा, हाई बना रहा, प्लस वी सैचुरेशन रहा। अब ये कब तक रहेगा, अब देख लीजिए आप, अगर मान लीजिए यहाँ पे आता है -1, तो कौन सी संख्या बड़ी है, -1 ग्रेटर है -2 से, तो भी इस समय हमारा क्या बना रहा, आउटपुट हाई बना रहा। -2 से जब और ज़्यादा नेगेटिव में पीक आएगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, -2 से छोटी होती जाएगी, वी रेफरेंस से छोटी होती जाएगी। तो जब नेगेटिव में पीक की ओर आए यहाँ तक, तो यहाँ तक आपका कौन ज़्यादा हो गया, रेफरेंस ज़्यादा हो गया।
तो रेफरेंस जब साइनोसोडियल वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो आपको -V सैचुरेशन मिलते हैं, तो हमारा यहाँ से नीचे आके -V सैचुरेशन मिला। इस बिंदु के बाद वापस से हमारा इनपुट सिग्नल बढ़ने लग गया, तो वापस से हम किस पे आ गए, +V सैचुरेशन से। तो हमारा रेफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आउटपुट वेवफॉर्म इस तरीके से आएगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओपीएम एज ए कंपैरेटर कैसे वर्क करता है और उसकी इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म को देखा। थैंक यू।